हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुज पाल और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट इन्फो डेस्क। जैसे कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स को लेकर एक वीडियो बनाई थी जिसमें फुल डिटेल्स के बारे में मैंने बताया था, कैसे फॉर्म फिल करना है और कैसे क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा, सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी आपके साथ में। तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे। सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आए हैं, लोगों का जो कंफ्यूजन बढ़ा है वो बढ़ा है इनकम क्राइटेरिया को लेकर। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए जो आय प्रमाण पत्र लगाया जा रहा है उसमें जो इनकम सर्टिफिकेट जो लग रहा है उसको लेकर ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ा है कि फैमिली का लगना है या इंडिविजुअल लगना है, किसका लगना है और क्या होना है। तो उस सारे सवालों के जवाब क्लियर करूंगा मैं आज इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आइए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आप सबको पता है, ईडब्ल्यूएस के लिए अप टू 3 लाख तक का इनकम सर्टिफिकेट लगता है, वहीं एलआईजी के लिए 3 to 6 लाख तक का इनकम सर्टिफिकेट लगता है। तो अब ये इनकम सर्टिफिकेट होना किसका चाहिए? यदि आप यह इनकम सर्टिफिकेट उस बंदे का होना चाहिए, उस व्यक्ति का होना चाहिए जिसके नाम आप फॉर्म फिल कर रहे हो। यदि आप अपने नाम, सपोज दैट कोई पुरुष है और वह अपने नाम फॉर्म फिल कर रहा है तो उसका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। यदि उसकी इनकम 3 लाख तक की है तो वो ईडब्ल्यूएस को फिल करेगा, और यदि इनकम 6 लाख तक की है तो वो एलआईजी के लिए फिल कर सकता है। वहीं यदि उनकी वाइफ भी साथ में अर्निंग है, उनकी वाइफ भी कमाती है और वो भी कमाते हैं, तो उनकी फैमिली इनकम काउंट की जाएगी। यानी कि सपोज दैट 3 लाख आप कमाते हो, 3 लाख आपकी वाइफ कमाती है, तो 6 लाख आपका काउंट किया जाएगा, एलआईजी के लिए एलिजिबल होंगे। यदि आप अपनी वाइफ के नाम फॉर्म फिल करना चाहते हो और आप अपनी वाइफ के नाम फॉर्म फिल करना चाहते हो, और यदि आप अपनी वाइफ के नाम फॉर्म फिल करना चाहते हो और उनका कोई इनकम सोर्स नहीं है, वो अर्निंग नहीं करती हैं, तो इस केसेस में आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एक क्वेश्चन आया था कि क्या सरकारी नौकरी वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन बस कंडीशन वही है, फैमिली इनकम का जो क्राइटेरिया है वो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के क्राइटेरिया को मैच करना चाहिए। यदि आप अपनी वाइफ के नाम फॉर्म फिल कराना चाहते हो, आप उनके नाम भी फॉर्म फिल करा सकते हो, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो होना चाहिए। फैमिली इनकम क्राइटेरिया क्या होता है? फैमिली इनकम क्राइटेरिया में कौन कौन इंक्लूड किए जाते हैं? तो फैमिली इनकम क्राइटेरिया में हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड चिल्ड्रंस इंक्लूड किए जाते हैं। यदि आप और आपकी वाइफ कमा रहे हैं, साथ में आपका कोई अनमैरिड बच्चा है जो वो भी कमा रहा है, तो उसकी भी इनकम काउंट की जाती है। इसे फैमिली इनकम बोला जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि क्या अनमैरिड गर्ल्स भी इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, अनमैरिड गर्ल्स इस फॉर्म को फिल कर सकती है। सबसे पहली कंडीशन ये है, यदि वह वर्किंग है तो वह अपनी इनकम प्रूफ लगा सकती हैं उसमें, और यदि वर्किंग नहीं है तो फादर की इनकम प्रूफ लगा के वह अपना फॉर्म फिल कर सकती हैं। एक इसमें क्वेश्चन आया था, प्रॉपर्टी क्राइटेरिया क्या है? तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। प्रॉपर्टी क्राइटेरिया का मतलब है आपका कहीं भी पूरे भारतवर्ष में अपना कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए, आपके नाम कोई प्लॉट नहीं होना चाहिए, कोई पक्का छत वाला मकान नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी आपकी फैमिली में किसी के भी नाम, हस्बैंड या वाइफ किसी के भी नाम, यदि कोई भी प्लॉट, मकान, दुकान यदि है आपके नाम, तो आप ईडब्ल्यूएस और एलआईजी क्राइटेरिया से बाहर हो जाते हो। यह फॉर्म सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास अपना अभी मकान, दुकान, प्लॉट कहीं भी नहीं है और वो अपना एक दिल्ली एनसीआर में घर चाहते हैं, तो यह क्राइटेरिया सिर्फ उनके लिए ही होता है। एक क्वेश्चन आया था कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कि क्या इसमें कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना अनिवार्य है? तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, कास्ट सर्टिफिकेट इसमें कहीं नहीं मांगा गया है। यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की कोई अनिवार्यता नहीं है। आप अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा के बाकी सेम डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक लगा के आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। एक सवाल यह भी आया था कि क्या हम अपना फ्लैट निकलने के बाद 1 या 2 साल के बाद में बेच सकते हैं क्या, सेल आउट कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों इसमें वेब सिटी ने जो अपना ब्रोशर जारी किया है उसमें साफ साफ क्लियरली लिखा है कि यदि आपका फ्लैट निकल जाता है तो आप इसे 5 साल से पहले सेल आउट नहीं कर सकते। मिनिमम 5 इयर्स आपको अपने फ्लैट में रहना होगा, उसके बाद ही अपना फ्लैट आप सेल आउट कर सकते हैं। यदि आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रहे हो तो आप उसे सेल आउट नहीं कर सकते, आपको 5 इयर्स उसमें रहना ही होगा। एक सवाल था कि फोटो को नोटरी से कराएं या मतलब फोटो वेरीफाई कराना है क्या? तो हाँ दोस्तों, फोटो वेरीफाई कराना
कराना है फोटो आप जो वकील होते हैं, नोटरी जो करते हैं, उनसे भी वेरीफाई करा सकते हो, या फिर कोई राजपत्रित अधिकारी जो होते हैं आप उनसे भी वेरीफाई करा सकते हो। फोटो फॉर्म के ऊपर लगा के उसे अटेस्टेड कराना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो दोस्तों आपने देखा, हमने स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस जो आए थे हमारे व्यूअर्स के, हमने सब कंप्लीट किए हैं, क्लियर किए हैं, सारे आपके डाउट्स क्लियर किए हैं। यदि आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको कमेंट्स का रिप्लाई करने की और आपको वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल्स बताने की। तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर रोज एक नई अपडेट वीडियो लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।